नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं आपके साथ सुनील। इस वीडियो में कुछ खास जानकारी लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे देवी देवताओं की सिद्धि जल्द से जल्द मिल सकती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदू समाज के प्रचार और प्रसार में सहभागी बने। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर देवी देवताओं की सिद्धि जल्द हमें कैसे मिल सकती है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिसमें पूजा पाठ से लेकर मंत्रोच्चार तक शामिल है। हर देवता को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र होता है और उस मंत्र के जाप से इष्ट के सिद्ध इसे किया जा सकता है, इष्ट के रूप में इसे सिद्ध किया जा सकता है। हर देवता का अलग मंत्र होता है और उस मंत्र के जाप से संबंधित देवता प्रसन्न होते हैं। इष्ट सिद्धि में मां गायत्री का ध्यान बहुत ही शुभ होता है। गायत्री उपासना के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही चमत्कारिक और शक्तिशाली माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक इस मंत्र के 24 अक्षर 24 महाशक्तियों के प्रतीक हैं। एक गायत्री के महामंत्र द्वारा इन देव शक्तियों का स्मरण हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि 24 देव शक्तियों के ऐसे 24 चमत्कारिक गायत्री मंत्र में से जो देवी देवता आपके इष्ट हैं, उनको विशेष रूप से गायत्री मंत्र बोलने से चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आखिर हम सिद्धियां जल्द से जल्द कैसे प्राप्त कर लेते हैं। जो साधक होते हैं वो आखिर ऐसी सिद्धियां जल्द कैसे हासिल कर लेते हैं। कई ऐसे साधक हैं जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, कोशिश है कि हमें सिद्धि प्राप्त हो, लेकिन उन्हें सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। और कई ऐसे भी साधक हैं जिन्हें जल्द सिद्धि हासिल हो जाती है। खास तौर पर नवरात्रि पर एक ऐसा वक्त होता है जिस दौरान बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और इन लोगों की साधना एक बार में ही जागृत हो जाती है। कई ऐसे भी साधक हैं जो कि 5 साल से 10 साल से आध्यात्म से जुड़े हों, लेकिन उन्हें आज तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई हो। दरअसल साधना में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है और नवरात्रि में जब साधना करते हैं तो साधना सिद्ध तभी होती है जब यह सही तरीके से की जाती है, जिसमें 2 बातें मुख्य होती हैं कि साधना करवा कौन रहा है और आप साधना कैसे कर रही हैं। कहने का अर्थ है कि साधना कितनी श्रद्धा के साथ हम कर रहे हैं। नवरात्रि में साधना बड़े पैमाने पर सिद्ध होती है, इसलिए अधिकतर साधक नवरात्रि के समय साधना करते हैं। बहुत से साधकों के साथ उनके साथ पहली ही साधना में देवियां उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। तो आखिर उसका कारण क्या होता है? उसका कारण था श्रद्धा। श्रद्धा, सही सामग्री और आप किसकी अनुमति लेकर साधना कर रहे हैं, इस पर भी सफलता निर्भर करती है और सफलता आपको मिलती जरूर है। नवरात्रि पर बहुत बड़ी संख्या में साधक तैयारी करते हैं और साधना के भी नियम होते हैं कि साधना हमें आखिर कैसे करनी चाहिए। सही तरीके से करेंगे तो सिद्धियां भी मिलेंगी। शुरुआत में कोई देवी या देवता आपसे सिद्ध हो जाता है और जब वो आ जाता है तो सबसे पहले उसका काम होता है आपकी कुंडलिनी पर काम करने का, आपके चक्रों को जागृत करने का। सबसे पहले देवी या देवता आपके कुंडलिनी चक्रों को जागृत कर देते हैं और फिर आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और एक बार आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो पहला लक्षण यही होता है कि आपकी जो दृष्टि है वो बहुत तीव्र हो जाती है। और इसको अगर आपको जांचना है तो कैसे जांचेंगे, मैं आपको बताता हूं। आप जलते हुए दीपक को, जब अग्नि को देखते हैं या जलते हुए दीपक को देखते हैं तो एक साधारण दीपक नजर आता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो साधारण व्यक्ति होते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद या शुरू हो जाता है तो उस दौरान लोगों को दीपक ज्यादा चमकदार नजर आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दीपक की जो लौ है वो ज्यादा तेज प्रतीत होने लगती है। तो ऐसा लगता है कि दीपक में सामान्य तेल की अपेक्षा कोई नया तेल डाला है या घी कोई दूसरा बदल कर डाला है। और यदि ऐसा होता है तो ऐसा लगता है साधक को कि हो सकता है कि चमक जो है वो ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा बेहतर तेल का या घी का हमने इस्तेमाल किया है, ज्यादा साफ चीजें हमें नजर आ रही है। लेकिन ऐसा है नहीं।
आज्ञा चक्र जागृत होता है तो दृष्टि सामान्य से ज्यादा तेज हो जाती है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि आम लोगों को धुंधला नजर आता है वक्त के साथ शरीर की कमजोरियों के कारण, लेकिन आपकी दृष्टि या आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो ज्यादा साफ आपको नजर आने लगता है। जिसका सबसे बड़ा एक टेस्ट हम कह लें या हम उसका यदि बात करें तो आखिर इसका परीक्षा ये कह लें कि दीपक आपको ज्यादा चमत्कार नजर आता है, ज्यादा चमकदार नजर आता है। ये सारी चीजें होती हैं तो देवी देवता साथ नजर आते हैं, आपके पास एहसास होता है जैसे कि साधना के बाद आप देवी या देवता को जागृत करने में सफल हो जाते हैं। वो आपके साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि नजर आएंगे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहेंगे। जब आपकी भक्ति और साधना चलेगी उस दौरान वो आपको आपके चक्रों को जागृत कर देंगे और आपको दिखाई भी देने लगेंगे और आपसे बात भी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन यह सब निर्भर करता है आपके तपोबल पर। तपोबल कैसा है, साथ ही पुराने पापों को खत्म करने के लिए हमें व्रत उपवास करें, दान पुण्य करें, जिससे कि वो सारे पाप खत्म हो जाएं। आध्यात्म के मार्ग पर हमें चलना है और देवी देवता जल्द से जल्द आपके चक्रों को जागृत कर देंगे और उसके बाद चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद देवी देवता आपसे बात करना शुरू कर देंगे। उनसे काम के माध्यम आप काम ले सकते हैं, अपना जो काम रुका हुआ है। और यदि आपने देवी देवता को सिद्ध करा है तो काम तो आपका वो तय है कि करेंगे, लेकिन हम उनसे काम आखिर कैसे करवाएं? तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, जैसे इंसानों के नियम होते हैं वैसे ही देवी और देवताओं के भी नियम होते हैं कि बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए प्रार्थना तो आपको करनी ही होगी, भले ही वो आपको देखते रहेंगे, बिना प्रार्थना के आपकी काम नहीं करेंगे। जो भी आपकी समस्या है, खास तौर पर हवन के दिन जो समस्या आती है, कहने का मतलब यह है कि हवन के दिन जो आपकी समस्या है अब तक की, उस दिन आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित आपकी समस्या दूर होती है। और नवरात्रि में साधना करिए, साधना के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे, अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे और जब देवी देवता सिद्ध होंगे तो वह आपके काम भी करेंगे। अपनी साधना को आप गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, यहां तक कि अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त, किसी को ना बताएं, क्योंकि यदि आप अपनी साधना लोगों को बताते हैं तो वो एक विषय हो जाता है चर्चा का। और हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो हमारे अनुभव हैं वो हम अपने तक ही रखें, वो हमारे अनुभव लोगों तक ना पहुंचे। तो आशा करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंची होंगी और कुछ ऐसी ही रोचक और दिलचस्प जानकारियां लेकर आपके बीच हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।